हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जिस तरह हम एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, आज मैं आपको एक नई एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। वो है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। आप मेरे क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, बहुत सिंपल भी रहेंगे और अच्छे क्वेश्चंस भी रहेंगे, फैक्चुअल भी रहेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव भी रहेंगे। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक आपको पता होगा, दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। जब भारत में यूरोपियंस आते हैं तो एक एक करके मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा रहा हूं। सारे हम कराएंगे, एंशिएंट मिडाइवल सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। आप देखते रहिए, मैं इसलिए एक एक वीडियो आपके सामने ला रहा हूं कि हर सब्जेक्ट का मैं आपके सामने एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं इसके। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वॉइसरॉय इन इंडिया। इजी क्वेश्चन है कि पहला पोर्चुगीज जो थे, पुर्तगाली जो थे, जब वो आए थे तो पहला वॉइसरॉय कौन बना था। इजी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। जनरली लोग कंफ्यूज जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी और डी में होते हैं, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई की है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो वास्को ड गामा लगा देंगे, ठीक है। जिन्होंने पढ़ाई की है वो सही आंसर लगाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अल्बीडिया। रिमेंबर, वास्को ड गामा की अगर मैं बात करूं, ऑफ कोर्स पहला 1498 में भारत आते हैं, ये सब बातें एकदम सही कह रहे हैं आप। देखिए आंसर लिखा हुआ है यहाँ, अल्मीडिया जो थे पहले वॉइसरॉय थे। बट वास्को ड गामा की स्टोरी में बताऊं तो 1498 में आपको पता होगा कैलीकट में भारत आते हैं और उनका स्वागत जो है वहां का, याद रखिएगा, कैलीकट का जो राजा रहता है ना, जैमोरिन, वो उनका स्वागत करता है, ठीक है। बट रिमेंबर, अल्मीडिया जो थे, देखिए आगे लिखा भी मैंने, अल्मीडिया जो है 1505 में भारत के वॉइसरॉय बनते हैं, पोर्चुगीज वॉइसरॉय, याद रखिएगा, इंडियन ब्रिटिशर वॉइसरॉय नहीं है, ही वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वॉइसरॉय। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद अल्बुरिक आता है। अल्बुरिक भी बड़ा फेमस पर्सनालिटी है, बट पहला वॉइसरॉय अगर पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां पूछा गया है, बहुत सारे यूरोपियंस भारत आते हैं, तो सबसे लास्ट यूरोपियन कौन भारत आया था। अब आप सोचेंगे यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन भी आते हैं ना यूपीएससी में, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज। कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हम ही बना देंगे, और करेक्ट आंसर फ्रेंच है। बिल्कुल सही कह रहे हो, करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बट मैं आपको थोड़ा सा फैक्चुअल इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले जो आए थे पोर्चुगीज 1498 में, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, वास्को ड गामा 1498 में पहली बार आते हैं। डच जो है 1602 में है, इंग्लिश 1599 में है, ओके, और जो फ्रेंच है वो 1664 में है। तो देखिए मैंने चारों के जो हैं वो बता दिए आपको कब कौन कौन आया है। सबसे लास्ट में जो है वो फ्रेंच आए हैं, ठीक है। डिटेल्स यहाँ पर और भी मेंशन है, आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से नोट डाउन कर लेना, ओके। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्रोनोलॉजी अरेंज करने को आ जाता है, सबसे पहले कौन आया, सबसे लास्ट कौन आया, इसको अरेंज करो, इसलिए चारों पता होना जरूरी है, ओके। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और एक ट्रीटी का रेफरेंस दिया गया है, उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है। ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ले-चैपले, जो कि 1748 में साइन हुई थी, है ना। अब पूछा गया है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपने अगर कानेटिक वॉर्स पढ़े होंगे बिटवीन फ्रेंच एंड हुम, दैट इज ब्रिटिशर्स, ये कानेटिक वॉर होते हैं, ओके, 3 कानेटिक वॉर हुए हैं। अब उसके रिगार्डिंग ये ट्रीटी है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। बोला गया इस ट्रीटी की वजह से पहला कानेटिक वॉर जो था, मैंने बता दिया कानेटिक वॉर किसके बीच में था, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, वो एंड हो जाता है इस ट्रीटी के बाद, ओके। सेकंड स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश जो इंग्लिशमैन है उनको अपना मद्रास वापस मिल जाता है। दीज आर द 2 स्टेटमेंट्स, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बिल्कुल सही है, इस ट्रीटी के बाद जो है, ये फर्स्ट कानेटिक वॉर के टाइम पे ट्रीटी साइन की गई थी, ओके, और कानेटिक वॉर जो है बिल्कुल एंड हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जिसको नहीं पता प्लीज पढ़ाई करें। करेक्ट आंसर सी है, बोथ 1 और 2। आप कुछ लोग सोचे होंगे सर कहां से पढ़ाई करें। अरे पढ़ाई करने के लिए तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, सारे लेक्चर्स यहां पर अवेलेबल हैं, याद रखिएगा, कोर्सेज अवेलेबल हैं, ज्वाइन करो, प्रॉपर स्टडी विथ लेक्चर्स विथ एमसीक्यू, तैयारी चालू करो, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कानेटिक वॉर्स में पढ़ाई हुई है चीजें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 है, बॉम्बे जो है वो ब्रिटिशर्स को मिल गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था, किससे उन्होंने बॉम्बे लिया था। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। बॉम्बे, मैं आपको बताता हूँ, मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, मतलब शादी हुई थी ब्रिटिश किंग की, चार्ल्स थे, ओके, चार्ल्स 2nd या 3rd थे, मुझे देखना पड़ेगा। उनकी शादी हुई थी प्रिंसेस ऑफ पोर्चुगीज से, उनको एक तरीके कह सकते हो दहेज कह सकते हो, उसके बदले में उनको क्या मिला था, दैट इज बॉम्बे मिला था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि पोर्चुगीज प्रिंसेस से मैरिज हुई थी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पोर्चुगीज, मैंने बताया एक तरीके डाउरी गिफ्ट आप कह सकते हो, है ना। चार्ल्स 2nd थे, मैंने बताया ना, चार्ल्स 2nd जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे, उनकी शादी होती पोर्चुगीज क्वीन से, रिमेंबर, जिसके बदले में उनको एक तरीके से गिफ्ट में
कह सकते हो आप डाउरी में क्या मिला था, दैट इज पोर्चुगीज, क्या मिला था, दैट इज बॉम्बे मिला था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मेंशन है, आप फैक्चुअल डिटेल्स भी देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी यूरोपियन कंपनी जो है फर्स्ट टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट सूरत, ठीक है। सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में एस्टैब्लिश की थी। ऐसी बात नहीं है सूरत में और लोगों ने एस्टैब्लिश नहीं की, बहुत लोगों ने एस्टैब्लिश की, बट सबसे पहले सूरत में किसने एस्टैब्लिश की थी, क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर जो मैं बताया था, सबसे पहले वो एस्टैब्लिश की थी इंग्लिश ने, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर इंग्लिश है, याद रखिएगा। उन्होंने 1613 में ही, आपको याद रखना है, क्या एस्टैब्लिश कर ली थी, दैट इज सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली थी। बट देखिए आगे भी डच ने भी स्टैब्लिश की है और लोगों ने भी स्टैब्लिश की है, बट सबसे पहले जिससे स्टैब्लिश की थी दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज ब्रिटिशर्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुगली। हुगली आपने सुना, हुगली रिवर सुनी होगी, बहुत फेमस है, ओके, वेस्ट बंगाल साइड में। वो बेस फॉर पायरेसी होती थी, मतलब उससे पायरेसी उस एरिया से की जाती थी। कौन लोग थे जो पायरेसी करते थे, मैं आपको बताऊं, बंगाल साइड से वहां पायरेसी की जाती थी। इवन उस टाइम पे शाहजहां का रूल चल रहा था, ओके, और जो गवर्नर थे दैट इज ऑफ बंगाल, फिर वो अरेस्ट भी करते हैं उन लोगों को। तो कौन लोग पायरेसी का यूज करते थे वहां पर, मतलब गलत एक्टिविटीज करते थे, हुगली रिवर को यूज किया जाता था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर है पोर्चुगीज, रिमेंबर। पुर्तगालियों की बात करूं तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ डिटेल में कि 1631-32 में देखिए कासिम खान जो थे, रिमेंबर, जो गवर्नर थे बंगाल के शाहजहां के टाइम पर, उन्होंने बहुत से इंप्रिजन भी किए थे, किनको, पोर्चुगीज के जो पायरेसी करते थे। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कैलकाटा के फाउंडर कौन थे। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन है कैलकाटा का फाउंडर। 4 ऑप्शंस रहेंगे, आता है तो मार्क करो, नहीं आता है तो भाई बैठे रहो, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा डिस्कस मैं नहीं करूंगा। जॉब शानोक याद रखिएगा, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है इसके बारे में, ये भी आप मेरे लेक्चर्स में, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में देख सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आपका टाइम हो, पीडीएफ क्योंकि आपको मिल जाएगी। ओके याद रखिएगा, बट करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज जॉब शानोक। ओके ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फेवरेट क्वेश्चन, मेरे थंबनेल में भी क्वेश्चन लगा हुआ है, ब्लू वाटर पॉलिसी। याद रखिए ब्लू वाटर पॉलिसी, ये सबसे पहला क्वेश्चन कि पहला वॉइसरॉय कौन था पोर्चुगीज का, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी। ये सारे क्वेश्चन बड़े फेमस क्वेश्चन है यार, एग्जाम पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कौन कनेक्टेड है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब वाटर में रूल करना, एक तरीके से वाटर में ट्रेड वगैरह अपना बढ़ाना और वाटर के किंग बन जाना। ओके, और वो थे पोर्चुगीज उस चीज में फेमस। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर मार्क करना है। पोर्चुगीज फेमस थे तो रॉबर्ट क्लाइव, तो आंसर हट जाता है। करेक्ट आंसर बताना है, जो देश का पहला, जो वॉइसरॉय पहला था, किसका, पुर्तगाली का, पोर्चुगीज का, उसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रमोट किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए, डी अल्मीडिया, रिमेंबर। और ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिस तरह अरेबियन सी, इंडियन ओशन में एक तरीके से सोल, याद रखिएगा, सोल ट्रेड पावर बनना, ये एक तरीके से एम था। दैट इज अबाउट ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहले यूरोपियंस जिन्होंने सी ट्रेड सेंटर्स डेवलप किए थे, फर्स्ट यूरोपियन टू सेटअप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। फेमस थे यार, पोर्चुगीज आर वेरी फेमस। मैं आपको बता दूं किसमें, ये सी सेंटर्स में, मतलब नेवल आर्मी बनाने में, ठीक है, वो भी बहुत फेमस है। सबसे पहला पूछा गया है, फ्रेंच भी फेमस हुए, याद रखिएगा, बट सबसे पहले पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोर्चुगीज, क्योंकि मैंने अभी बताया उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी भी प्रमोट की थी। देन करेक्ट आंसर इज पोर्चुगीज, फर्स्ट वन वही थे। ओके, सी सेंटर्स डेवलप किए थे उन्होंने, ट्रेड रूट्स डेवलप किए थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोर्चुगीज गवर्नर था जिसने डिफीट किया था अरब्स को एंड इजिप्टियंस को एट दमन एंड दीव। दमन एंड दीव पे डिफीट किया था, दैट इज आइलैंड ऑफ इंडिया। ओके, तो आपको बताना है कौन किसने डिफीट किया था। ऑप्शन है अल्मीडिया है, क्लाइव है, लॉर्ड हास्टिंग है, एडम फ्रांसिस्को है, ठीक है, दीज आर द 4 ऑप्शंस। अब किसने डिफीट किया था, अब पोर्चुगीज गवर्नर लिखा है तो क्लाइव और लॉर्ड हास्टिंग, तो आई थिंक आप कट कर सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अल्मीडिया ही थे, रिमेंबर, जो पहले वॉइसरॉय हैं उन्होंने डिफीट किया था, ठीक है, दमन एंड दीव में, दैट वाज अ फाइट। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके देखो ईयर स्पेसिफिकली चांसेस कम रहते हैं पूछे जाने के। ओके, तो ऐसे ईयर मत याद करने बैठे ना, वरना बहुत सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि जब वो रूल करे थे, वॉइसरॉय थे, उस टाइम पे ही पोर्चुगीज ने अरब ट्रेडर्स को डिफीट किया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच यूरोपियन नेशन वॉज द फर्स्ट इन ब्रिंगिंग प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कौन लेके आया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन है प्रिंटिंग प्रेस को लाने वाला। करेक्ट आंसर है अगेन पोर्चुगीज, रिमेंबर। तो पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन जो प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे, और आर्ट ऑफ प्रिंटिंग एंटर्ड इन इंडिया थ्रू गोवा इन 1556। तो
ये तो बड़ा फैक्चुअल हो गया, बट सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले पर्सन का नाम याद है, सॉरी यूरोपियंस के नाम याद रखना, दैट इज पोर्चुगीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पोर्चुगीज ने गोवा को कैप्चर किया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, ठीक है। सबसे पहले कब कैप्चर किया था, ईयर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत बार पढ़ाया जाता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। करेक्ट आंसर 1510 है। मैं अदर ऑप्शन रीड नहीं करूंगा वरना आप अदर ऑप्शंस आपको याद हो जाएंगे। 1510, ओके। और इस टाइम पे अल्मीडिया नहीं है, याद रखना। कौन आ गया है, पोर्चुगीज जब उन्होंने गोवा कैप्चर किया था, अल्बरुस्की, याद रखिएगा, वो उस टाइम पर गवर्नर था, ओके। उस टाइम पे वो वाइसरॉय थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उस टाइम पे गोवा को कैप्चर किया गया था बाय हुम, दैट इज बाय पोर्चुगीज। अब आप कहेंगे सर किससे कैप्चर किया गया था, तो वो भी आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चर इन 1510 फ्रॉम आदिल शाह, तो आदिल शाह से ये कैप्चर किया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहली ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है उसका पहला ट्रेडिंग सेंटर कहां बनता है। ऑप्शंस पूछे गए, चेन्नई दिया गया है, गोवा है ये, ठीक है, गोवा है ना, मछलीपट्टनम है, सूरत है, दीज आर द 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर जो है दैट इज मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, इट इज एट आंध्र प्रदेश, देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन है। और पहली फैक्ट्री जो है डच की, वो यहीं पे स्टैब्लिश की गई थी 1605 में, ओके। तो फर्स्ट फैक्ट्री वो स्टैब्लिश, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वास्को डी गामा की बात करता हूं। सबको पता है सर कैलिकट से आए थे, मरे कब थे, डेथ कब होती है, डाइड इन इंडिया, और किस सिटी में उनकी डेथ हुई थी। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है और आ जाएगा ना एग्जाम में तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऑप्शन दिए दीव, दमन, सूरत, कोचिन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कुछ लोग गैस मार के कोचिन लगा देंगे क्योंकि कोचिन सुना हुआ है, और सही भी हो जाएगा क्योंकि आंसर कोचिन ही है। अच्छी बात है, याद करने का तरीका याद रखिएगा। 1524 में उनकी डेथ हो जाती है, ओके। सो वास्को डी गामा जो 1498 में भारत आते हैं, उनकी डेथ हुई थी दैट इज 1524 में, ओके। चलिए नेक्स्ट, फ्रेंच का हेडक्वार्टर कहां पे सिचुएटेड है। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़, बॉम्बे, पौंडीचेरी, दमन, दीव, ओके। 4 ऑप्शंस। पौंडीचेरी जाना है यार, वहां पे आज भी फ्रेंच सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, फेमस है। करेक्ट आंसर है पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी ही आपका देखना उनका क्या था, दैट इज उनका हेडक्वार्टर था। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 17। थॉमस रॉय की अगर मैं बात करूं, सर थॉमस रॉय की, वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं किस ईयर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस ईयर में, क्योंकि लोग ईयर नहीं याद रखते हैं, है ना। इसका करेक्ट आंसर जो है, ऑप्शंस आपके सामने 1600, 1623, 1602, 1615, सीधे करेक्ट आंसर की ओर मूव करेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है 1615। जहांगीर टाइम पे थॉमस रॉय आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया, ही रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड इन मुगल एम्परर, दिस इज अगेन फेमस। बट पूछा है पहली बार मुगल्स के कोर्ट में कौन आया था, दैट वाज अगेन अ वेरी फेमस क्वेश्चन। अगला लिख दिया मैंने, पहला एम्बेसडर ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये तो थॉमस रॉय आया 1615 में, बट क्या ये पहला था, क्योंकि ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, ठीक है। नन ऑफ दीज भी है, अगर थॉमस रॉय पहला था तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो पहला कौन एम्बेसडर था जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो जहांगीर के टाइम पर आता है, उसका करेक्ट आंसर है कैप्टन हॉकिंस, याद रखिएगा। और ये आए थे 1608 में, ठीक है। तो पहले 1608 में ये आ रहे हैं, फिर आप देख रहे हो 1615 में थॉमस रॉय आ रहे हैं, तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स आपको मेंशन है ना, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, तो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट मैसूर वॉर, और कुछ यहाँ पर लिस्ट 2 है। मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन, मैच करना, चलो मैच करते हैं। अभी मैंने बताया पहला कार्नेटिक वॉर की ट्रीटी कौन सी थी, अलेक्स चैपला, मैंने बताया कि नहीं ट्रीटी एंडेड विद दिस, तो भाई ए का 4, अरे यार आंसर ही आ गया, एक मैच करते ही आंसर आ गया। चलो कोई बात नहीं, बाकी मैच कर लेते हैं अपन। जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर है, ठीक है, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस से एंड हुई थी। तीनों कार्नेटिक वॉर याद रखना, ठीक है। और सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो है वो एक तरीके से याद रखिएगा, सेकेंड कार्नेटिक वॉर में इनकंक्लूसिव वॉर था, ठीक है, वो इतना मेजर रिजल्ट नहीं आया था। जबकि फर्स्ट मैसूर वॉर, याद रखिए, ब्रिटिशर्स लॉस्ट, हैदर अली, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला मैसूर वॉर ब्रिटिशर्स हार गए थे, उसका बेटा आता है टीपू सुल्तान, वो सारे हारता है, बट याद रखना है आपको, ठीक है। तो डी का 2 है, जो डी का 2, देखिए करेक्ट आंसर सी ही है, एक ऑप्शन से ही आ गया था, ओके। तो ये था करेक्ट आंसर देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया क्वेश्चंस, मैंने आपको क्वेश्चंस, आई होप आपको क्वेश्चंस बने होंगे, ठीक है। अब आप सोचे होंगे सर ये चीज़ पढ़ें कहाँ से, तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री की बुकलेट है मेरे पास, ठीक है। तो आपको पढ़ना कहाँ से है वो मैं आपको बताया था, मॉडर्न हिस्ट्री की बुकलेट, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना, जो मेंशन है, देखो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, पहला चैप्टर का नाम ही एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, सारी चीज़ें बताई हुई हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इस नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं यार, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना, हर सब्जेक्ट के नोट्स लेके आऊँगा मैं आपके सामने, ओके। प्लस अगर आप पूछ रहे होंगे सर स्ट्रैटेजी, यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन करो, या तो यूपीएससी की नहीं भी कर रहे हो ना, अदर एग्जाम की भी कर रहे हो, शेड्यूल बनाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, सर आप क्या हेल्प कर सकते हो हमारी,
ये वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो देख लो यार। वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आया ना, मुझे कॉल कर देना, वीडियो देख के आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि लाइफ में किस तरह प्रिपरेशन करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, एक बार देख लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एग्जाम क्रैक कर सकते हो। यूपीएससी पे मेनली फोकस्ड है, बट अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा आप बहुत लोग कंट्रीब्यूट करते हैं मेरे चैनल में और उसकी वजह से हमने 2 लेक्चर इंक्रीज कर दिए, ठीक है। और भी बहुत सी डिमांड्स आ रही हैं लोगों की। ऑफकोर्स हम चाह रहे हैं कि हम 4 लेक्चर दिन में लाएं, बट धीरे धीरे करके एक्सटेंड करेंगे। तो अभी 2 लेक्चर्स हमने डेली बेसिस पे कर दिए हैं। तो आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो यू कैन कंट्रीब्यूट, इट्स वॉलंटरली, कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपके पास क्षमता है, कैपेसिटी है, तो यू कैन कंट्रीब्यूट टू आवर चैनल, ओके। अगर आपको नोट्स ऑर्डर करने हैं, जैसे मैंने बताया मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने आपको बताया, अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, मिडाइवल है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। सारे नोट्स आपको कुरियर हो जाएंगे, सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ और हैंड रिटन रहते हैं। सबसे खास बात क्या है, नोट्स हैंड रिटन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आप नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर्स देखने हो, ठीक है, आप चाह रहे हो सर हम आपके लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पर मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ओके। यूपीएससी प्रिपरेशन करो, मैंने बताया स्ट्रैटेजी देख लो यार, अगर स्ट्रैटेजी पसंद आए तभी कोर्स को ज्वाइन करना, वरना मत ज्वाइन करना, मैं तो आपको मना कर रहा हूँ। लेकिन एक बार स्ट्रैटेजी देख लो, स्ट्रैटेजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, और फिर पसंद आए ना तो जरूर कॉल करना, नंबर नीचे मेंशन दिया हुआ है। कोई डाउट क्वेरी है आप जरूर कमेंट करते रहिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं। एमसीक्यू सीरीज देखिए, बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा होगा ना, कम से कम आपने हर सब्जेक्ट के 1-1 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको। एग्जाम में जाओगे कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं लगेगा जो बाहर से हो, हर वे में घुमा फिरा के क्वेश्चन मैं करा के भेजूंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को कमेंट जरूर करते हो, प्लीज़ लाइक कर दो। क्या होता है यूट्यूब का एल्गोरिथम में लाइक ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा हमें, ठीक है, ज़्यादा वीडियो रिकमेंडेशन में आएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करो। कोई डाउट क्वेरी वो भी कमेंट करो, और कुछ बताना चाहते हो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।